हेलो बच्चों। पार्ट फर्स्ट में मैंने बेलन या सिलेंडर कौन के फार्मूले कराए थे। पार्ट वन ये आपने पार्ट टू है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के लिए। इसमें पढ़ाना है गोला या स्फीयर। तो गोला देखिए, ये आपका गोला बना हुआ है और ये इसका सेंटर है या केंद्र। केंद्र से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी? रेडियन। कहेगा पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या होगा? तो गोले में जो होता है तो उसमें पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें देखिए आपने देखा होगा किसी भी बॉल जैसे बॉल ऑफ गेम होती है वो एक गोला का ही आकार होता है। तो उसमें आप पास, मैंने पहले भी पढ़ा था, पास में होता है ऊपर या नीचे छोड़ने पर इसमें जो गोले में होता है इसका आप रखेंगे ना तो ऊपरी भाग होता है और ना नीचे भाग होता है, सब बराबर होते हैं। तो इसमें आप पास से ही पूरा होता है। तो आपको जो गोले का क्षेत्र बताएंगे तो कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर इसमें क्या है? रेडियस है। अब कहेगा टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है? तो देखिए पास में मैंने कहा कि इसमें आपने कहा कि गोले में पास का ना ऊपरी भाग होता है ना नीची भाग होता है, सब एक समान होता है। तो इसमें भी संपूर्ण में क्या हो जाता है? जो पास है वही इसका भी हो जाएगा। तो कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखा जाए तो जो गोला होता है, अगर देखा जाए तो कहेगा जो गोले का क्षेत्र होता है, गोले का क्षेत्रफल बराबर, अगर तुमने देखोगे कल की वीडियो में मैंने पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है? जो पाई आर स्क्वायर होता है वो वृत्त का क्षेत्र होता है, वृत्त का। तो अगर यहाँ देखूँ तो 4 गुणे मल्टीपल किसका क्षेत्र हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्र। तुमने देखा जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। कहने मतलब है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो गोले के क्षेत्र में 4 गुना छोटा होता है। इसका मतलब तुमने देखा कि सर जो गोला होता है वो क्या होता है? वृत्त से क्या होगा? 4 गुना बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि 4 मल्टीपल मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो गोले के क्षेत्रफल के 1/4 होगा, या जो गोले का क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। अब आते हैं गोले का आयतन। आयतन क्या होता है? गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, आयतन मैंने कहा कोई सामान होता है भरना, उसके अंदर कितना सामान आता है। जैसे आपने कहा कोई भी बोतल है उसमें आप पानी भरते हैं तो वो बोतल में जितना पानी आता है वो उसका आयतन है। तो आपने कहा गोले का आयतन या वॉल्यूम स्फीयर वो क्या होगा? तो आपने कहा सर 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आपने पढ़ा है घन का मात्रा किसमें होता है? क्यूब में होता है। और आपके जितने भी क्षेत्र होते हैं उसका जो यूनिट होता है किसमें होता है? स्क्वायर में होता है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब पढ़ाएंगे आपको अर्धगोला या हेमीस्फीयर। अर्धगोला क्या होता है? किसी भी गोले का अगर मैं आधा भाग कर दूं, किसी भी गोले का अगर आधा काट दिया जाए वो आपको हो गया क्या? अर्धगोला या हेमीस्फीयर। तुमने देखा ये जैसे आपका कटोरा होता है, कटोरा टाइप, तो देखा ये अर्धगोला, ये आपका क्या है? अर्धगोला है। तो कहेगा पास पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तुमने कहा सर इसका तो कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर था। अगर मैं इसका हाफ करूंगा या आधा, अर्धगोला है ना तो आधा करेंगे तो 4 का आधा हो जाएगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आप जब हाफ आधा करते हैं उसमें 2 का क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फिर आपने कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। आप टोटल में देखेंगे तो देखिए मैंने पहले बताया था कि पास होते इसमें रह गया है, पास क्षेत्रफल कहेंगे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, इसमें देखिए तुमने सर ये लिया, देखिए बच्चों ये लिया अर्धगोला ये। अब कभी तुमने देखा होगा ये देखिए, आप कभी कटोरा देखें ऐसा होता नहीं, देखिए कभी किसी बॉल को काटेंगे तो इस रूप में आएगा, देखिए इस रूप में आएगा। तो इसका तुमने अभी ये भाग लिया था। पास मतलब होता, मैंने कहा था पास में क्या था? ऊपर नीचे छोड़ते हैं, पर इसमें नीचे है नहीं, ऊपरी भाग में छोड़ दिया था ये। तो ये इसमें क्या है? इसमें बना है, इसमें ये बनता है, ये बनता है इसमें वृत्त या सर्कल। तुमने कहा पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें कितना वृत्त बना है? एक वृत्त बना है। तो कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। पास पृष्ठीय क्षेत्रफल तुमने कितना निकाला था? अभी निकाला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? ये लिखा है पाई आर। तुमने कहा सर 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई स्क्वायर कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तुमसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। फिर कहेगा गोले अर्धगोले का आयतन।
तुमने इसका गोले का आयतन निकाला है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अगर हम इसका आधा कर दूँ, देखिए 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो सीधा लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगुणक क्या हो गया, आयतन हो गया। अब इसके आगे इसके आगे आप देखिए क्यूब या घन। घन कैसे बनता है, आपने देखा होगा कि जैसे अब समझ ये घन, देखिए ये अब समझ में क्या है, एक घन है। तो जब घन बनता है तो हम देखोगे घन में अगर मैं कितने फलक होते हैं या कितने फेस होते हैं या कितने वर्टेक्स होते हैं या कितने एज होते हैं। हमने देखा कि घन के जो फेस होते हैं मतलब कितनी सतह होती है, देखिए ये एक सतह हो गई, इसके जस्ट अपोजिट उधर एक सतह होगी, इसको ये नाम दिया, देखो जरा ये हो गई। अगर ऐसे देखें बॉक्स में, देखिए जैसे इसमें देखिए घन जैसा मन घना पर घन जैसा, जैसे एक सतह ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई, चौथी ये, पांचवी ये और छठवीं ये। तो कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अगर पूछे सतह या फलक ये फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, वो चाहे घन हो चाहे घना हो। फिर कहेगा आपका शीर्ष बिंदु, जब पूछे वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने, देखिए वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पर सभी लाइनें मिलती हैं उसे वर्टेक्स होती है, शीर्ष बिंदु। जैसे मैंने कहा एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने शीर्ष बिंदु हैं, वो चाहे घन हो चाहे घना, दोनों के सीमित है। आप कहेंगे इसकी एज या किनारा, इंग्लिश बोलते हैं एज। एज क्या होता है, जो एक लाइन मिलती है उसे बोलते हैं। ये एक हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, 5 6 7 8 9 और 10 और ये एक 11 और ये 12। अगर इसमें देखेंगे बिग बॉक्स में देखिए वर्टेक्स आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए या शीर्ष बिंदु हो गए। अगर पूछे किनारा या एज कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 12 होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, कहेंगे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा इधर आएंगे, पांचवा छठवां और सातवां, इधर कहेंगे आठवां नौवां और ये 10वां, इधर 11वां और ये 12वां। कितने किनारे हो गए, 12 किनारे हो गए। देखिए अगर इसमें अगर क्यूबाइड भी देखेंगे तो क्यूबाइड में देखिए वही वर्ड है, कहेंगे इसमें कुछ सतह कितने, तो अगर क्यूबाइड में पूछे या घना में पूछे, घना सेमी सेम होता है, इसमें सतह कितने देखिए जरा, यही एक, उधर का 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और इसके जस्ट अपोजिट नीचे तो 6, देखिए 1 2, इसका अपोजिट ही होगा 3 4 5, इसका अपोजिट 6। तो गुलाब में भी कितनी सतह होती है, 6 फेस होते हैं। आगे इसमें वर्टेक्स कितने सीक्वेंस होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें भी कहेगा किनारे कितने होते हैं, घनाभ में भी एक भी सेम ही होता है। देखिए जरा एक, जैसे इसमें देखना चाहिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने हो गए, 12। अब घन घनाभ के बारे में देखिए, घन बनता कैसे, देखिए आपने देखा होगा कि सर घन का मतलब होता है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, सेम हो। या अगर दूसरी भाषा में कहें कि घन बनता कैसे, तो मैं कहूँगा कि 6 स्क्वायरों को एक साथ जोड़ दिया जाए। कितनी, देखिए इसमें 6 सतह होती हैं, तो 6 सतह आपस में क्या होती है, बराबर होंगी ना, तो इसका मतलब कितनी स्क्वायर, 6। अगर 6 स्क्वायर को मैं आपस में जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, आपका क्यूब बन जाएगा या घना बन जाएगा। मतलब 6 स्क्वायरों को आपस में जोड़ देते तो बन जाएगा घन या घना बन जाएगा। अब कहेगा कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो तुमने कहा सर मुझे मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। आप कहते हैं सर भुजा स्क्वायर, क्या कहते हैं, भुजा स्क्वायर। ये भुजा को साइड बोलते हैं, इसको मान लिया इसकी साइड क्या है, हमने मान लिया इसकी साइड है ए, मान लिया। देखिए तो तुमने कहा सर इसका पास पृष्ठीय, तो पास मतलब मैंने कहा था कि नीचे को छोड़ते हैं आप ऊपर छोड़ते हैं। तुमने कहा सर आप ये वाला स्क्वायर छोड़ेंगे, जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला स्क्वायर छोड़ेंगे। टोटल कितने थे, 6 फेस थे, 6 में से आपने सर पास वाले नीचे छोड़ा तो ऊपर छोड़ा, तो सर कितने बचे, आपके पास 4 बचे। तो आपने कहा सर अब 4 स्क्वायर बचे, स्क्वायर का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो आप कहेंगे 5 4 कहेंगे ए स्क्वायर। एक मतलब क्या है, भुजा या साइड का स्क्वायर।
बस नहीं, अब ये कह रहे थे तुमने कहा 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल घन क्या होता है 4a² होता है। अब 4a मैंने कहा कि घन बनता किससे, अगर जब आपके 6² एक साथ मिलते हैं तब घन बनता है। अब 6 मतलब आपने 5 में नीचे वाला छोड़ दिया, उसका ऊपर वाला छोड़ दिया, तो कितने बचे 4 बचे, तो 4 का मतलब 4a² हो जाएगा। फिर कहा आपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल में क्या होगा, देखिए टोटल का सर आपने 5 छोड़ा, तो 5 में आपने नीचे वाला छोड़ा था और ऊपर वाला छोड़ा था, तो आपने कहा सर इसमें अगर 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लूंगा मैं, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें कितने 2², एक ये वाला आपका बच गया था और एक नीचे वाला नहीं था, तो आपने कहा 2 सर इसमें वर्कआउट जाएंगे, तो कहेंगे ये कितना हो गया 4a² प्लस a², 2a², तो कितना होगा 6a²। अगर पूछेगा कॉस्ट पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे क्या 6a² लिखेंगे, इसमें ज़्यादा कम तो 6a²। ए क्या है इसमें, मैंने कहा ए क्या है साइड या भुजा। अब कहेगा घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होगा आपको मालूम है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो क्या अब इसमें आपने साइड क्या लिया था, ए लिया था, तो कितने 3 बार, तो ए मल्टीपल ए, क्यों लेंथ ब्रीथ और हाइट, आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा ए की पावर, ये आपका घन का आयतन हो गया, ये घन का आपका आयतन आ गया, कितना है ए क्यू। अब पूछिए घन का विकर्ण क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है घन का विकर्ण मतलब डायगोनल। देखिए इसमें डायगोनल देखिए सर इसकी लेंथ कितनी है ए, सर इसकी ब्रीथ कितनी है ए, सर इसकी हाइट कितनी है ए, तो जब ए है इसका जो डायगोनल होगा तो आप कहेंगे सर जी √L² प्लस b² प्लस का h²। अगर मैं एल की जगह क्या रखूँगी a² प्लस बी की जगह a² प्लस h की जगह a², तो सर लेंथ और ब्रीथ और हाइट क्या है सेम सेम होती है, और आपने साइड मान लिया ए माना था, तो सर ए कितने हो गए √3a²। इसको बाहर निकाल दूंगा तो क्या हो जाता है √3a, ये किसका विकर्ण हो गया घन का विकर्ण। कहेगा घन का विकर्ण क्या होता है, आप कहेंगे √3a, ये घन का विकर्ण होता है। अब बढ़ेंगे घनाभ के बारे में, देखिए घनाभ भी देखा जाए तो कहे घन का विकर्ण कितना होता है, आप सीधा लिख लीजिए √3a²। मुझे घनाभ, घनाभ क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग, उसे बोलते हैं घनाभ, क्यूबॉइड बोलते हैं। अगर पूछे घनाभ बनता कैसे, तो तुमने कहा घनाभ वैसे बनेगा सर, देखिए घनाभ में क्या आपने कहा सब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें मैंने कहा था 6 आपने स्क्वायर जोड़े थे, इसमें आप 6 रेक्टेंगल जोड़ देंगे तो घनाभ बन जाएगा। देखिए जरा इसमें फेस 6 है, तो इसमें लेंथ और ब्रीथ अलग अलग, मैंने कहा ये आपकी क्या है लेंथ है, ये आपकी क्या है ब्रीथ है, और आपकी क्या है हाइट है। सर आपकी लेंथ ब्रीथ हाइट अलग अलग हो जाएगी तो आप बन जाएगा घनाभ। और घनाभ अगर देखा जाए बनता कैसे, तो तुमने कहा कि सर अगर मैं 6 रेक्टेंगल आपस में जोड़ दूँ या 6 आयताकार पृष्ठों को आपस में जोड़ दूँ तो घनाभ बन जाता है। अब देखिए जब आयताकार जोड़ना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तुमने कहा सर आयत का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। अब कहेगा वास्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर आपने एक नीचे वाला देखिए, आप एक ये वाला ये आयत छोड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे ऊपर वाला, मैंने कहा था ना 5 पृष्ठीय या लेटरल सर्विस एरिया में आप ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ेंगे, तो सर कितने बच गए 4 बच गए। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका मतलब कहने मतलब ये है कि 5 पृष्ठीय मतलब कि जब ऊपर छोड़ देंगे नीचे छोड़ देंगे तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने कहा इसका सर परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस का ब्रीथ, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, अब मल्टीपल क्या कर देंगे हाइट कर देंगे तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपने कहा सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण मतलब क्या था कि आपने जो ऊपर छोड़ा और उसको ऊपर छोड़ा और जो नीचे छोड़ा आप इसको जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अगर इसको देखा जाए, देखिए अगर आपने कहा सर नीचे रेक्टेंगल है तो नीचे क्या होगा, आप आयत का फार्मूला मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सर जो नीचे है वही क्या ऊपर है, तो मैं कहूँगा एक बार इसको जोड़ देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, देखिए बस में जो ऊपर लोग है इतनी चौड़ा, अगर मैं आगे जाऊँगा देखिए अब यहाँ जाएंगे तो ये ब्रीथ है, तो ब्रीथ उल्टी है, देखिए ये भी तो आयताकार है आपका, ये क्या जगह कहेंगे सर अगर यहाँ से नीचे इधर देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, तो मतलब ऊपर होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस जो नीचे है वही से ऊपर होगा तो कहेंगे लेंथ मल्टीप्लाई हर, क्योंकि आपने कहा जो सर नीचे जैसा भी आयत होगा वैसी भी आयत ऊपर होगा। अब तुमने कहा सर जो आयत इस तरफ होगा
वही आप जैसे देखें, जैसे आपका ये एक रेक्टेंगल है, जैसे आपने कहा सर ये एक रेक्टेंगल ये जैसा होगा वैसे तो सेम इसका भी होगा, जो ये होगा वही इसका होगा, जो ये होगा वही इसका होगा। तुमने कहा ये वाला सर मैंने माना लेंथ मल्टीपल ब्रीथ है, तो सर ये भी क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीपल ब्रीथ हो जाएगा। अगर मैंने कहा ये ब्रीथ मल्टीपल हाइट, तो सर जो अगर ये ब्रीथ मल्टीपल हाइट आता है इधर भी क्या हो जाएगा ब्रीथ मल्टीपल हाइट। अब आपको 6 रेक्टेंगल है, अभी आपने 4 लिए 2 बच गए, तो आपने कहा सर ये वाला देखिए, तो आपने कहा इसमें सर होता है हाइट मल्टीपल लेंथ प्लस कहेंगे और हाइट लेंथ। अब तुमने कहा सर हर नंबर दो दो बार है, देखिए जोड़ देंगे तो इधर होगा 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, इधर कहेंगे 2 ब्रीथ प्लस हाइट, इधर कहेंगे 2 लेंथ प्लस हाइट प्लस लेंथ। अब सबसे 2 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, सब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस हाइट प्लस लेंथ। ये आपका आ गया क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है 2 मल्टीपल 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीपल ब्रीथ मल्टीपल हाइट मल्टीपल लेंथ। ये आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए घनाभ का आयतन क्या, लंबाई अलग चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, तो कहेंगे लंबाई गुणे लंबाई, कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो आपने कहा ये आ गया घनाभ का आयतन। अब कहेगा घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण या डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो देख इसका भी क्या होगा, देख इसमें तुमने कहा था सर अंडर 3 स्क्वायर, क्योंकि आपने कहा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इसमें भी करेंगे अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर